जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज का दिन है 26 अक्टूबर और दिन है रविवार और आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो कि आज सुबह 3:49 से शुरू हुई है, जिसकी समाप्ति अगले दिन सोमवार को सुबह 6:04 पर होगी। आज लाभ पंचमी भी है, जिसे सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं। लाभ पंचमी को हमारे देश भारत में दीपावली के अंतिम पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। सौभाग्य पंचमी जीवन के सुख और सौभाग्य की वृद्धि करती है और इस दिन भगवान शिव की पूजा सभी सांसारिक कामनाओं को पूरा कर परिवार में सुख शांति लाती है। और मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने से जीवन, घर, कारोबार में लाभ और सौभाग्य और सफलता प्राप्त होती है। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:57 से 5:45 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 6:24 से 8:11 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:32 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:48 तक रहेगा। और वही आज शोभन योग सुबह 6:46 तक रहेगा। बाद में अतिगंड योग प्रारंभ हो जाएगा। ज्येष्ठ नक्षत्र सुबह 10:46 तक रहेगा। बाद में मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज कार्तिक मास का रविवार है और आज हम सभी कार्तिक स्नान की कथाएं या महात्म्य से पहले रविवार की कथा सुनेंगे, जो कि सूर्य नारायण भगवान को समर्पित है। सभी प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बुढ़िया माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान का भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें सपन में दर्शन दिए और भोजन न बनाना और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आँख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी सादी बुढ़िया माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है। वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी, तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बातें बता दी।
पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वर्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है, और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वर्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वर्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वर्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वर्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को सपन में कहा, हे राजा, गाय वर्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वर्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वर्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत करें। और जब प्रजा ने रविवार का व्रत पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसे है रविवार व्रत की महिमा। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्य नेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ राम ही राम, राम राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छाएं हो उसे पूर्ण कर देती है।
बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, सावरे सबके काम खाली कर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम, जय राम जय राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज़ क्या करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आज तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, कि सीता माता की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोले कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो पियो राम, सूत के बलका बैठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, राम राम सवेरे सबके काम खाली कर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। सीता माता जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोली, सीता माता की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की पीपल पथवारी की कहानी। एक बार की बात है, एक गुजरी थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू तू दूध दही बेचकर आ। तो बहू के पास गांव में दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सभी औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने बताया, हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। अब उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इससे करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस पुजारी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। ऐसा कहकर पुजारी की बहन ने सारा दूध दही पीपल की जड़ में डाल दिया और वह खाली हाथ घर गई। घर जाकर उसकी सास ने उससे कहा कि तूने दूध दही बेचा है तो लाकर पैसे दे। लेकिन बहू ने कह दिया कि माँ जी पैसे बाद में मिलेंगे। अब तो उसकी सास रोज़ उससे पूछती कि दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, माँ जी जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दूंगी। और इस तरह एक एक करके कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारे के पास धरना लेकर बैठ गई और रोने लगी। उसे रोते देखकर पीपल ने पूछा, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है। तब बहू ने कहा, मेरी सासू दूध दही के बदले आज मुझसे पैसे मांगेगी। तो मैं पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, यह ले जा और गुल्लक में रख देना। बहू घर पहुंची और उसने पीपल के बताए अनुसार ही किया। सासू माँ ने उसे देखा तो फिर पूछा, बहू आज तो
पैसे लाई है ना? तो गुजरी ने कहा, माँ जी मैंने गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो हैरान रह गई कि उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया था। सासू बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लेकर आ गई? बहू को विश्वास नहीं हुआ। जाकर देखा तो क्या देखती है, सासू सारा धन पड़ा है, बहुत सारा धन पड़ा है। तब बहू ने कहा, सासू जी मैंने 1 महीना दूध दही और पीपल की पथवारी में डाला और सींचा, और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पत्थर डंडे पत्ते दे दिए थे जो मैंने गुल्लक में रखे थे, और वह हीरे मोती हो गए। अब तो सासू ने कहा, बहू अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती थी और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख देती, और बहू से घर आकर कहती, बहू चल अब तू मुझे पैसे मांग। तो बहू कहती, माँ जी कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? तो सासू कहती है, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा, माँ जी दूध दही बेच कर आई हो, पैसे दो। सासू बहू से बोली, कार्तिक का महीना पूरा होगा तब तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब इधर कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सासू अपनी बहू के कहे अनुसार पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर लेकर बैठ गई। पीपल ने डंडे पत्ते पान भाटे उसे दे दिए और कहा, ले जाकर गुल्लक में रख देना। अब सास घर पर आई तो सास ने अपने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांग। बहू ने फिर से सासू से पैसे मांगे। सासू बोली, बहू गुल्लक में रखे हैं, जाकर देख लो। अब बहू ने जब खोलकर गुल्लक देखी तो उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने मुझे तो अनधन दिया और तुझे तो अनधन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सभी कहने लगे कि बहू तो सच से सींचती थी और सास जी धन की भूखी थी तो धन की भूख से सींचा करती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, लेकिन जो सासू जी को दिया वैसा किसी को भी मत देना। सभी प्रेम से बोले, पतवारी माता की जय। अब सुनिए आज का मातम्य। सूत जी के इस प्रकार कहने से पर ऋषि आश्चर्यपूर्वक कहने लगे, सूत जी कितने आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और न उसे इस बात का पता चला। तब सूत जी बोले, ऋषियों इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब अग्नि शांत हुई तब भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। आप इच्छित वरदान मांगे। तब भगवान विष्णु को अपने सम्मुख साक्षात उपस्थित देखकर अदिति ने विमर भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, भगवान आपके स्मरण मात्र से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करके भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार है। देवता, नदी तथा समुद्र आदि सभी कुछ आप ही हैं, इसलिए आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए और निष्कंटक राज्य दीजिए। अतिथि के यह वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप से तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूँगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देव माता अदिति अपने आश्रम में चली गई और फिर समय आने पर अदिति ने 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी कमर, नयन, शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमंडल तथा पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने योग्य, भक्तों के प्रिय और दुष्टों के संहार करता भगवान वामन को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से बोले, हे पिता श्री, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक
2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ कर दिया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आह्वान किया। उसी समय भगवान वटुक यानी ब्रह्मचारी के रूप में वहां उपस्थित हो गए। भगवान के बौने ब्रह्मचारी रूप में होते हुए भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि में से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को सारी स्थिति में अवगत करा दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी स्तोत्र पाठ और आरती। मुझे क्षमा कीजिएगा कि इससे पहले कल की वीडियो में आपको तुलसी पता नहीं क्या हुआ था कि लेकिन माना जाता है कि जिस घर में आंगन में तुलसी होती है वहाँ कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्दी प्रसन्न हो जाती है और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपको पुंडरीकर तुलसी स्तोत्र का पाठ अनुवाद सुना रही हूँ। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करती हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय, हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता गण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उनके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती है उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय है और जो शुभ और मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र से ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी जी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करती हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती है। इस बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने समर्पण करते हैं, उनका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती है और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्य के सभी पाप को नष्ट कर देती है। या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन्मी, तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी के सामने इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती है जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी
में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है। इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और विष्णु भगवान जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है। देवी कृपा मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाए। देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम है। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशविनी धर्म को अवतार यानी धर्मियों धर्मानंदा देवी देवी देव मन प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय लक्ष्मी जी के प्रिय सखी देवी सवरक भूमि यानी पृथ्वी अचला यानी स्थिर चला यानी अस्थिर देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं। यह महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं। उन्हें माँ तुलसी पृथ्वी महालक्ष्मी कमल की स्वामिनी और श्री हरि का प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती है, पापों को दूर करती है और सभी को पवित्र बनाती है, पुण्य परमात्मा प्रदान करती है। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिसकी प्रशंसा देवऋषि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय और उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती है, पापों को दूर करती है और सभी को पवित्र बनाती है, पुण्य प्रदान करती है। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवऋषि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय है, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। प्रेम से बोले तुलसी महारानी की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदायिनी। नमो नमः। नमो हरि परसी श्री वृंदावन खानी श्री हरि शीस विरजनी देहु अमरवर अम्ब जन हित हे वृंदावनी अब न कर विलम्ब।